हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस के 5th क्लास के क्वेश्चंस लेंगे। कैसे पहचाने साथी को, जो चैप्टर है वहाँ से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी है इन शॉर्ट में आपको इस वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। बट सिर्फ इतना करना है कि आपको वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा चींटियाँ। जो चींटियाँ होती हैं चलते टाइम अपने पीछे खास तरह की गंध छोड़ती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरोमोनस। इसी गंध से उनके दूसरे साथी को पता चलता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के हिसाब से भी आ सकता है कि चींटियाँ अपने पीछे कौन सी नामक गंध छोड़ती हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कुत्ता। कुत्ते के बारे में यहाँ बताया गया एनसीईआरटी में कि सड़कों पर हर एक कुत्ते की अपनी अपनी जगह बटी होती है। कुत्ता अपना मलमूत्र त्याग कर अपनी जगह का निर्धारण करता है। दूसरा कुत्ता और उसके मलमूत्र को सूंघकर ये जान लेता है कि उनके इलाके में कोई और कुत्ता आया है। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी में बच्चों को बताया जा रहा है, जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, अभी हमने चींटी के बारे में पढ़ा, ये लोग अपने पीछे ना कुछ गंध छोड़ते हैं, कुछ निशानियां छोड़ते हैं, जिससे दूसरे एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई और आया है कि नहीं आया है। इस टॉपिक के माध्यम से एनसीईआरटी में ये भी समझाया जा रहा है बच्चों को, हर एक जीव का अपना एक तौर तरीका होता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग का रहने का, खाने पीने का तरीका है, वैसे दूसरे जीव जंतुओं का भी अपना अपना तरीका होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मच्छर के ऊपर है। यहाँ पे बताया गया एनसीईआरटी में कि मच्छर मनुष्य को उसके शरीर की गंध और तलवे की गंध से पहचानता है, शरीर की गर्मी से पहचानता है। इसके ऊपर प्रश्न कैसे बन के आता है कि मच्छर मनुष्य को किस प्रकार पहचानता है, या ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा जीव है जो मनुष्य की गंध से या मनुष्य के शरीर की गंध से या उसके तलवे की गंध से मनुष्य को पहचान लेता है। तो वह मच्छर है। जी हाँ, मच्छर ही होता है जिसे हमारे शरीर की गंध या तलवे की गंध से हमें पहचानता है और काटता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेशम के कीड़े के बारे में। रेशम के कीड़ा जो है, ये टॉपिक है आपकी 5th क्लास की वीवीएस की बुक का है, और ईवीएस की बुक में जो एनसीईआरटी में बताया गया है रेशम के कीड़े के बारे में कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी छोड़ी हुई गंध से पहचानता है। तो प्रश्न इस पे कैसे बन के आता है, कौन सा कीड़ा कई किलोमीटर से अपनी मादा को पहचान लेता है और कैसे कैसे पहचानता है, उसके द्वारा छोड़ी हुई गंध से, और रेशम का कीड़ा पहचान लेता है। फ्रेंड्स, ये हमने कुछ ऐसे प्रश्न देखे हैं जो लगभग मिक्स होके रिपीट होते आए हैं। आप बैक ईयर का जो क्वेश्चन पेपर क्रॉस चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी हम नेक्स्ट लेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बताया जा रहा है चिड़िया के बारे में। चिड़िया के बारे में कहा जाता है कि चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती है, ऐसा इसमें पूछा गया है और इसका जवाब भी दिया गया है। एनसीईआरटी में बताया जा रहा है कि चिड़िया की आंखों की पुतली स्थिर रहती है, इसलिए वस्तुओं को देखने के लिए उन्हें पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। इसी वजह से नोट में जो ये स्पेशल लाइन है, इसमें अलग अलग तरह से प्रश्न घुमा के कैसे पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो चिड़िया है एक ही समय में अलग अलग आंखों से अलग अलग वस्तु को देखती है। यानी अगर चिड़िया की जो गर्दन है वो हिल नहीं रही है, स्थिर है, इसी वजह से इसकी जो दोनों साइड सिर की आंखें होती हैं वो एक टाइम में दो अलग अलग चीज़ें देखती हैं। वह किस वजह से देखती हैं, क्योंकि उनकी गर्दन मुड़ती नहीं है, घूम नहीं पाती, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो प्रश्न बन जाता है, किस तरह से बनता है कि मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाले पक्षी कौन से हैं। तो कौन से हैं, बाज, चील और चमगादड़। यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं यानी जानवर होते हैं, ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते हैं। दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं कुछ रंग देख पाते हैं। इसमें जानवर और पक्षी दोनों इंक्लूड किए गए हैं। बताया गया कि जो दिन में जानवर या पक्षी जो हैं वो कुछ जो देख सकते हैं दिन में, वो कुछ तो रंग पहचान लेते हैं, लेकिन रात में जो जागने वाले जानवर या पक्षी हैं वो वस्तु को केवल काला या सफ़ेद में ही देखते हैं, जैसे कि उल्लू। और ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि जो रात में जागने वाला पक्षी कौन सा है जो कलर को ब्लैक एंड वाइट में देखता है।
तो उत्तर है हमारा उल्लू। आई होप ये कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। ये 5th का जो हमारा चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को, इसी में ये सारे इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है हमारे इसमें टॉपिक बताया गया है सांप के बारे में। सांप के बारे में बताया गया है कि सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल ज़मीन पर कंपन यानी वाइब्रेशन को ही महसूस करते हैं, तभी उनको पता चलता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं। जो हमें ये बताया जाता है ना कि सांप देख पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सांप के कान नहीं होते, वो सिर्फ वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, उसी से वह किसी को काटते हैं तो वाइब्रेशन से को महसूस करके ही काटते हैं। और जो वाइब्रेशन को महसूस करना या किसी भी विपत्ति को महसूस करने पर भी एक अलग टॉपिक बताया गया है, जिसमें कि इसी के अकॉर्डिंग कुछ अन्य टॉपिक भी इसी पार्ट में क्लियर किए गए हैं, बताए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। कुछ अन्य पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ निकालते हैं, खुशी की या भय की, जैसा उनको आभास होता है। बताया गया है कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं कि और पक्षी भी ऐसे होते हैं जिनको आने वाली मुसीबतों का आभास हो जाता है, तो वो अपनी आवाज़ों के द्वारा अन्य जो जानवर पक्षी होते हैं उनको चेतावनी दे देते हैं। जैसे कि अब बताया गया कि लंगूर, बाघ, चीता आदि यह जानवर आने वाली जो मुसीबतें हैं उनको आभास हो जाता है, और ये अपनी आवाज़ों द्वारा ये साथी पक्षी या जानवर को चेतावनी दे देते हैं। इस तरह से इस पाठ में अनुभव और आभास के द्वारा ये बताया गया है कि जो आने वाली परेशानियां हैं जानवर पहले से ही महसूस कर लेते हैं, और कुछ पक्षी भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो जो चैप्टर में जिनके नाम दिए हैं हमको उन्हीं को याद रखना है, क्योंकि प्रश्न उन्हीं पे आधारित आ सकता है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे जो प्रश्न इस चैप्टर में बताया गया, इस पार्ट में बताया गया है कि अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी। उसमें पूछा जा रहा है कि 2004 में आई थी। तो प्रश्न ये डायरेक्ट ऐसे भी आ चुका है कि अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी। तो सुनामी जब आई थी उससे को रिलेटेड अभी हमने पढ़ा ना कि एनिमल्स और जानवर आने वाली मुसीबतों को पहचानते। तो इसमें यहाँ बताया गया है कि जो जानवर थे अंडमान और निकोबार के जंगलों के जो जानवर थे, जानवरों ने अपना व्यवहार विपरीत किया, तो वहाँ के जो आदिवासी थे उसकी वजह से वो सुरक्षित हो गए थे। यानी कि जो जंगल के जानवर थे वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे और अब जंगल छोड़ के भागने लगे थे। तो वहाँ के जो लोकल से लोग थे उन्होंने उसको महसूस कर लिया, जान लिया, क्योंकि आदिवासी को तो पता ही होता है कि वहाँ पे जानवरों को क्या अभिप्राय है, उनका मतलब है। तो इस वजह से उन्होंने भी वो जगह छोड़ दी थी, तो वो अब उसी वजह से वहाँ के लोग उस समय सुरक्षित हो गए थे। नेक्स्ट इस पार्ट में जानवरों की और यहाँ पे छिपकली, गाय, सांप, जिराफ और बिल्ली के सोने की अवधि बताई गई है। तो ये भी हमारे लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। बताया गया कि छिपकली 1 सीज़न सोती है, गाय 4 घंटे सोती है, सांप 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। तो ये अवधि भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का टॉपिक स्लॉथ। स्लॉथ जो है ये भालू जैसा दिखता है। एनसीईआरटी में बताया जा रहा है ये भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं है। यह दिन में 17 घंटे सोता है, पेड़ पर उल्टा लटक कर ये रहता है। ये उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पेड़ पर ये रहता है। यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है, जब तक उस पेड़ की सभी पत्तियां खत्म न हो जाएं। ये 40 साल जीता है। इस प्रकार यह पूरे वर्ष काल में जो इसका जीवन काल होता है ये 8 पेड़ों पर ही रहता है, यानी 8 पेड़ ये चेंज करता है। और यहाँ पर एनसीईआरटी में यह बताया गया है कि स्लॉथ जो है सप्ताह में 1 बार ही शौच करने के लिए पेड़ से उतरता है। ये अच्छा तैराक भी है। ये अमेरिका की महाद्वीप में पाया जाता है। दोस्तों, अभी हमने जाना स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ के बारे में बहुत बार प्रश्न आया है, कौन सा जानवर है सप्ताह में 1 बार ही शौच के लिए नीचे उतरता है, या 4-5 लाइन दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा जानवर है या पक्षी है जिसके बारे में बात की गई है। तो अभी हमने बात की स्लॉथ के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये 5th क्लास के पहले चैप्टर में ही ये सारी चीज़ें हैं। इसमें बाघ भी दिया गया है।
तो बाघ के बारे में यहाँ बताया गया है कि बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती हैं, जिससे ये हवा में गति और कंपन का पता लगा लेती हैं। इसकी मूंछें उसे अंधेरे में उसके शिकार ढूंढने में भी मदद करती हैं। बाघ पत्तियों की आवाज़ और किसी जानवर की हरकत में अंतर महसूस कर लेता है। बाघ पत्तियों की आवाज़ और किसी भी जानवर की हरकत करने के अंतर को महसूस करके अपना शिकार ढूंढ लेता है। बाघ के जो कान होते हैं चारों दिशा में घूम जाते हैं, जो उसे चारों ओर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। बाघ के कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं और उसको पता चल जाता है कि जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। यह मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल भी सकता है। इसकी दहाड़ की आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बाघिन को बुलाने के लिए भी ये अलग आवाज़ निकालता है। बाघ के बारे में और भी इस पार्ट में बताया गया है कि जो बाघ है अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देते हैं। एक दूसरे बाघ की गंध को ये झट से पकड़ लेते हैं, यानी बाघ एक दूसरे की जो मूत्र की जो गंध है उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई और बाघ आता है। तो ये प्रश्न ऐसे भी आता है कि बाघ अपने इलाके का जो विभाजन है वो किस प्रकार करता है, मूत्र विसर्जन करके करता है या वह अपनी मूत्र की गंध से वो पहचान लेता है। तो बाघ के ऊपर कई प्रकार से अलग अलग प्रश्न आए हैं। बहुत बार इसके ऊपर बैक ईयर्स में देखेंगे तो प्रश्न बाघ के ऊपर आए हुए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कुछ इस तरह से प्रश्न ले लेते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि बताया गया है कि चीता बहुत सतर्क जानवर है, लेकिन फिर भी वह खतरे में है। बताया जा रहा है कि जानवरों को मारने के कारण ही जो जानवर हैं दिन पर दिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। जैसे यहाँ बताया गया है कि हाथी को दांतों के लिए मारा जाता है, जो गेंडा होता है उसको सींग के लिए मारा जाता है। चीता, मगरमच्छ, सांप को स्किन यानी त्वचा के लिए मार दिया जाता है। मृग यानी हिरन को कस्तूरी के लिए, उसकी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे बताया गया है यहाँ पे कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ शिकार करना मना है। राजस्थान के भरतपुर में काला घाना देव अभयारण्य है आदि ऐसे अभयारण्य हैं जहाँ पर शिकार करना मना है और बाकायदा उसकी सज़ा भी होती है। तो इस पाठ में हमने देखा कि जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो है किस तरह से अपने साथी को पहचानते हैं गंध द्वारा, और हमने यह भी जाना कि किस प्रकार से जो जानवर हैं आपस की जो बातें हैं एक दूसरे को कैसे बताते हैं, अलग अलग आवाज़ें निकाल के। एक दूसरे से बात करने के लिए भी जानवरों की अलग अलग आवाज़ होती है। कैसे पहचाना जो चींटी ने दोस्त को है, इसके द्वारा, इस पाठ के द्वारा यहाँ पे इन्होंने जानवरों की भी बात की है और जानवरों के बारे में भी जानकारी दी है कि ये भी अपने साथी को पहचानने के लिए अलग तरीके से गंध या फिर अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। और ये भी बताया गया है कि जो हमारे जानवर हैं कौन कौन से इस समय जो हैं कि वो ख़त्म किए जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टॉपिक क्लियर किए गए हैं। अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, आप सीटेट की प्रिपरेशन के लिए अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। ये वीडियो है, इसके द्वारा मैंने एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि आपकी हेल्प हो जाएगी। जो भी चैप्टर्स में दिया है एज अ शॉर्ट नोट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी बीच बीच में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी कि जितने भी बैक ईयर्स में एग्ज़ाम्स हुए हैं। रिस्पांस मुझे अच्छा मिला है क्योंकि मैं उतना ही यहाँ पे अपने मतलब कि जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करती हूँ जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो NCERT बेस्ड ही होते हैं। बस क्या है कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न और तरीका अलग हो जाता है, तो हमें बस उसी को समझ। आप इसी तरह से मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।